देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की एनसीईआरटी की है। उसके कुछ क्वेश्चन है, एक से लेकर 11 क्वेश्चन तक आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9, इसका डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो पावर पहले आ जाएगी 9 और एक पावर कम हो जाएगी। तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 और फिर 3x² क्या होगा 6x और 9x का कितना हो जाएगा माइनस का 9, 5 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो 3 9 या 27 और बाकी यही उतार दीजिए और ये क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x, इसका डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट एक्स। तो साइन क्यूब का होगा चेन रूल से 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और cos 6 का होगा पावर पहले 6 cos 5x और cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और इससे कॉमन आ रहा है साइन इंटू कॉस और 3 भी साथ में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और cos की पावर 4x। ये कंप्लीट हो जाता है। नंबर आता है 3, 5x की पावर 3 cos 2x। अब देखो बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है। जब बेस और पावर में दोनों में फंक्शन होता है तो लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग लेंगे, तो लॉग ले लें, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी 3 cos 2x log 5x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट एक्स। तो लॉग बाई का हो जाता है 1/बाई डी बाई डी एक्स। इसमें दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। 3 बाहर ले लीजिए, cos 2x इज द सेम log 5x का 1/5x, 5x का 5 प्लस log 5x सेम cos का क्या हो गया माइनस का साइन 2x और 2x का 2। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। बाई को राइट हैंड साइड में ले आओ, इसमें 3 है तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ये बच जाता है cos 2x अपॉन एक्स माइनस का साइन 2x log 5x। बाई की वैल्यू वापस दे दीजिए जहाँ से हमने उठाई थी। तो बाई की वैल्यू है 5x की पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x अपॉन एक्स माइनस 2 साइन 2x log 5x। ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, इसकी पावर 1/2 इसकी, तो है साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगेगा। तो पहले साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स की पावर 3/2 है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 3/2 एक्स की पावर 1/2। तो ये बच जाता है 3/2, ऊपर रूट एक्स बच जाएगा, अंदर 2 से 2 कैंसिल है, √1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये कंप्लीट आपका डिफरेंशिएट हो जाता है। नंबर आता है 5, cos इनवर्स x/2 √2x प्लस 7। चाहो तो इसे ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, नहीं तो कोशेंट। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाया है डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट एक्स। तो कोशेंट में क्या होता है नीचे की जो वैल्यू होती है उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे वाली टर्म पहले सेम रखेंगे। अब cos इनवर्स का डिफरेंस करेंगे। cos इनवर्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह x/2 है तो x/2 का होल स्क्वायर। तो x/2 का फिर से करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 1/2 आ जाएगा। माइनस का cos इनवर्स x/2 सेम। अब इसका करेंगे √2x प्लस 7 का, तो इसका करेंगे तो पावर पहले आ गई 1/2, 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 और 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा 2। तो ये डिफरेंशिएट तो कंप्लीट हो गया। आप सिंप्लीफाई और करना है तो माइनस पावर है इसे अपॉन में लिख देंगे। तो ये लिख दिया है अंडर रूट माइनस का 2x प्लस 7 इंटू, ये यहाँ से एल्शियम ले लो तो 2 जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2/√4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में ये और लिख दो √2x प्लस 7। अब इसको अलग अलग कर दो या एल्शियम ले लो, दो ही हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको इसके नीचे रख दिया, फिर इसको इसके नीचे। तो इसको इसके नीचे किया तो ये आपका रूट में कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा माइनस का 1/√2x प्लस 7 और √4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक रूट का बचेगा। और माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो गया, एक ये माइनस में प्लस हो गया। तो ये क्या बचेगा cos इनवर्स x/2 और ये 1/2 तो पहले से ही, और 1 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी पावर 3/2। तो ये अगली अलग अलग हमने एल्शियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट एक्स। इसमें क्या करें, हम पहले सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई मतलब रेशनलाइज कर लिया है।
बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट से बाहर निकालेंगे कॉस एक्स आ जाएगा। ये साइन से साइन कट गया 1 प्लस 1 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 से 1 कट गया क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस आएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, तो नीचे 2 साइन एक्स बचेगा, ऊपर भी 2 कॉमन ले लो नीचे भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एक कॉस यहाँ से कट गया 2 से 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। नंबर 7 क्वेश्चन है log x की पावर log x, तो ये वही है बेस भी फंक्शन पावर भी फंक्शन, तो log लेना पड़ेगा, तो लेट करो बाई के इक्वल log ले लो, log बाई हो गया log x पावर पहले आ गई और log x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, log बाई का होता है 1/बाई dy ओवर dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, log x इज द सेम log x क्या होगा 1/log x और फिर log x का 1/x प्लस सबके log x सेम रख दिया, log x का क्या हो गया 1/x, ठीक है। इससे log से log कट गया और इन दोनों में x एल्शियम ले सकते हैं, तो x एल्शियम लेंगे तो 1 प्लस log x आ जाएगा। बाई आपका राइट हैंड साइड में लाएंगे तो बाई की वैल्यू जो है वो यहाँ से रख दी जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। नंबर आता है 8, cos a cos x प्लस b sin x, तो चेन रूल रखना है विद रिस्पेक्ट x करना है, तो चेन रूल में क्या करेंगे पहले cos का करेंगे, cos का डिफरेंस होता है माइनस का साइन, एंगल सारा कंप्लीट वैसे लिख दीजिए, फिर एंगल का करेंगे a cos x का होता है माइनस साइन x, साइन का होता है cos x, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया, तो आंसर क्या आएगा a sin x, हमने ये माइनस को अंदर इंटू कर दिया है, तो a sin x माइनस b cos x और साथ में साइन a cos x प्लस b sin x, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 8 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो फंक्शन दोनों ही फंक्शन है, पावर भी फंक्शन है और बेस भी फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा मजबूरी है, तो log बाई इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें बी गेट मिलेगा log बाई का हो जाता है 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले आपने सेम रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, फिर log का डिफ्रेंशिएट किया तो 1/साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये आपका ये हुआ प्लस अब के log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम रख दिया, इसका डिफरेंस साइन का कॉस है कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ कॉमन ले लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर 1 और यहाँ बच जाएगा प्लस का log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बाई को राइट हैंड साइड में ले आओ और बाई की वैल्यू लिख दो, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके आगे ये इनटू में cos x प्लस साइन एक्स 1 प्लस log साइन एक्स प्लस cos x, ये कंप्लीट हो जाता है 9 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका 10, तो 10 में क्या करना है आपको, 10 है आपके पास, ये हैं 4 फंक्शन x की पावर x, x की पावर a की पावर x, a की पावर a, अब डिफरेंशिएट इसका हो जाता है बड़े आसानी से, नहीं होता इसमें लॉग लेना पड़ता है, क्योंकि बेस और पावर दोनों क्या है फंक्शन, x की पावर a का डिफरेंशिएट हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी a माइनस 1 लिख देंगे, a की पावर x का a की पावर x log a हो जाएगा, और a की पावर a का कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो इन तीनों का तो डिफरेंशिएट पॉसिबल है लेकिन इसका नहीं है, इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट एक्स, इसको लिख लें डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट हो गया ए एक्स ए माइनस 1 और ए की पावर एक्स हो गया ए की पावर एक्स लॉग ए और प्लस 0, और ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और फिर अलग से इसको लेट कर लो u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, क्योंकि बिना लॉग लिए होगा नहीं और यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते एक साथ, तो हमने अलग ले लिया ये फंक्शन, इसको अलग डिफरेंशिएट करके फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो log
u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u डी ओवर डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स सेम लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स और एक्स का 1, तो यहाँ बन जाता है 1 प्लस लॉग एक्स। u राइट हैंड साइड में आएगा तो इसकी वैल्यू रख दो, u की वैल्यू एक्स की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, तो ये रख दिया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ए एक्स ए माइनस 1 ए एक्स लॉग ए, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको अलग मान के तब करते हैं, ठीक है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के होते हैं। देखो इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। जब लॉगरिथम वाले आते हैं उनमें दोनों में लॉग लेना पड़ता है, तो उनको पहले अलग अलग फंक्शन ऐड कर लेते हैं, एक साथ लॉग नहीं लेते हैं जब प्लस और माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो बाई इक्वल टू यू प्लस बी मान लो, इससे डी बाई डी एक्स निकलता है, तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब पहले u की वैल्यू उठा लो, u की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसमें लॉग ले लो, लॉग u इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो, लॉग u का 1/u डी यू ओवर डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 सेम लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स सेम, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 2x माइनस 0। तो डिफ्रेंशिएट तो कंप्लीट हो गया, u को राइट में ले आओ, उसकी वैल्यू रख दो, u की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स और 2x लॉग एक्स। इसे आप नंबर 2 लिख दीजिए। अब b ले लो, b क्या है, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, तो लॉग यहाँ भी लेना पड़ेगा, लॉग b इक्वल टू पावर पहले आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो 1/b डी बी ओवर डी एक्स स्क्वायर सेम लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 का 1 हो जाता है, प्लस लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएगा। b को राइट हैंड साइड में लाओ, इसकी वैल्यू रख दो, b की वैल्यू एक्स माइनस 3 का इंटू एक्स की पावर 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, और ये हो गया 2x लॉग एक्स माइनस 3। तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएट कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से आपको वैल्यू रिजल्टेंट मिलेगी, तो आप ये दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रख देना, तो डी बाई डी एक्स आ जाता है। पहली वैल्यू ये रख दो, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स 2x लॉग एक्स, प्लस ये रख दीजिए एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। नंबर आता है 12, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब बाई वैल्यू अलग दे रखी है, एक्स की वैल्यू अलग दे रखी है, उससे आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करवाया है। तो क्या करेंगे, टी के फॉर्म में तो विद रेस्पेक्ट टी करेंगे, तो इससे डी बाई डी टी आएगा, तो 12 1 का 0 कॉस का माइनस साइन टी, तो 12 साइन टी आ गया डी बाई डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, 10 तो बाहर है, टी का 1 हो जाएगा, साइन का कॉस टी हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस टी आ जाएगा। डी बाई डी एक्स जो निकल के आएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है 12 साइन टी, और डी एक्स ओवर डी टी की 10 1 माइनस कॉस टी। साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी, यानी 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 1 माइनस कॉस टी का हुआ 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, इससे साइन कट जाएगा, 2 से 2 काट दो, यहाँ भी काट दो, 6 आ गया, 5 आ गया, एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर कॉस बचेगा, नीचे साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट टी बाई 2, तो आंसर आएगा 6/5 कॉट टी बाई 2। तो ये 12 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में आपको डी बाई डी एक्स निकलवाया है, फंक्शन दिया हुआ है एक, उससे डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, सीधा सिंपल चेन रूल लगा के, डी बाई डी एक्स साइन वर्स का होता है डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे तो पहले साइन वर्स का कर लो, साइन वर्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, इनटू रूट का और करेंगे तो इनटू पावर पहले आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 1 का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो डिफरेंशिएट तो कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफिकेशन करना है इसको, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 से 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स, माइनस पावर है तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये तो सेम लिख लिया, इसका एक्स आ जाएगा बाहर, ये माइनस का एक्स है अपॉन अंडर रूट, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये देखो प्लस आएगा, ये माइनस, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया 0। नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूट में दिया हुआ है और प्रूव करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू दिस।
तो अगर ऐसे करोगे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रूट हटा लीजिए। तो रूट हटाने के लिए क्या, एक टर्म को राइट में ले जाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या है, सारी वैल्यू 0 है। तो एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं और स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। तो स्क्वायर करने में मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 + y और वाई स्क्वायर 1 + x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, अंदर इंटू कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई और बाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई को राइट में ले जाओ। इससे फायदा क्या हो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसमें एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस बाई है, यहाँ पर बाई माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा, लेकिन राइट में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्स माइनस बाई से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मिलेगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, क्योंकि साइन उल्टे लिखे हुए हैं तो माइनस आ जाएगा। एक तब ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे राइट में ले लो, ठीक है, एक तब लेना पड़ेगा माइनस। अब ये है, इसका डिवाइड एक्स कर लो। उससे बढ़िया है कि पहले बाई की वैल्यू निकाल लो एक्स की फॉर्म में, जिससे आंसर डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स वाई को आप लेफ्ट में ले आओ और एक्स को राइट में ले आओ। तो ये इधर गया तो प्लस का हो गया, एक्स राइट में आया तो माइनस का हो गया। यहाँ से बाई कॉमन ले लो, 1 + x, बाई की वैल्यू आ जाती है माइनस एक्स अपॉन 1 + x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट एक्स, तो डी बाई डी एक्स आ जाता है। इसका कंप्लीट होल इसका है, नीचे वाली टर्म का सेम रख दो, एक्स का डिफरेंशियल 1, एक्स सेम 1 + x का 1, क्योंकि 1 का 0 एक्स का 1। ब्रैकेट ओपन करो तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 + x का होल स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करवाया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है आपका 15 में क्या है, 15 में एक ये दिया हुआ है फंक्शन x माइनस a का होल स्क्वायर बाय माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c। ये सम वैल्यू है c की जो ग्रेटर देन 0 है। प्रूफ दैट करना है, ये जो फंक्शन है, ये जो इसका डेरिवेटिव बनाया हुआ है, ये कांस्टेंट आना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए a और b पे, यानी इसकी वैल्यू a b की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन वो a और b की फॉर्म में नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में आएगा। अगर आ जाता है तो इंडिपेंडेंट होगा, अगर a b की फॉर्म में आता है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड हो जाएगा a b पे। तो कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएट करनी, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डबल डेरिवेटिव है। तो पहले एक बार कर लो इसका डिफ्रेंशिएट, नंबर एक इक्वेशन इसे दे दो। तो यहाँ पे पावर का किया तो 2x माइनस ए, और यहाँ पे 2 बाई माइनस बी, फिर बाई माइनस बी का किया तो डी बाई डी एक्स, बी का 0, 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस ए बाई माइनस बी डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इससे डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की x माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी, ये आपकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना ही करना है फंक्शन का। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। तो नीचे का वैल्यू का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को सेम रख देंगे, एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए सेम, और बाई माइनस बी का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी, यहाँ पे रख दो। एलसीएम ले लो तो ये बाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बाई माइनस बी नीचे आ जाएगा तो होल की बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है फ्रॉम फर्स्ट से क्या आएगी वैल्यू, सी स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए बाई माइनस बी की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये डबल डिफरेंशिएट आ जाता है। अब ये वैल्यू जो है वो आपको रखनी है इसके अंदर, और इसे आपको शो करना है कि ये कांस्टेंट है। रख देते हैं, पहले डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। डी बाई डी एक्स था हमारे पास क्या, माइनस एक्स माइनस ए बाई माइनस बी, तो ये यहाँ रख दिया, होल स्क्वायर होल पावर 3/2। डबल डिफरेंशिएट ये है हमारे पास, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई होके बिना ए बी के आना चाहिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, तो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर भी क्या होगी 3/2, तो बाई माइनस बी का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो सी स्क्वायर की पावर 3/2 बाई माइनस बी की पावर 3, ये घूम के सी स्क्वायर कहाँ पहुँचेगा, बीच में आ जाएगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म कहाँ से जाएगी, ऊपर। तो बाई माइनस बी का होल के ऊपर आ गया और सी स्क्वायर आपका यहाँ आ गया, जो माइनस है वो यहाँ पे ले लिया। तो ये दोनों सेम है, कट गए, यहाँ सी 2 से 2 कट जाएगा, सी क्यूब बचेगा और ये सी स्क्वायर, तो सी क्यूब में सी स्क्वायर बचेगा तो क्या बचेगा सी। सी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और यहाँ पर ए बी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, यानी ये ए बी पे डिपेंड नहीं करता, यही प्रूव करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 16 है,
कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई दिया हुआ है, प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू किस में, बाई की फॉर्म में है, और ये ए है तो कांस्टेंट है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लें पहले बाई की फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस बाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब डी एक्स ओवर डी वाई निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट बाई, ना कि एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि राइट में सारा फंक्शन बाई की फॉर्म में। तो डी एक्स ओवर डी वाई निकाल लिया, कोसेंट रूल लगा लिया, तो नीचे का कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाली टर्म आपने सेम रख दी कॉस ए प्लस बाई, कॉस बाई का हो गया माइनस का साइन बाई। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं लिखना क्योंकि विद रिस्पेक्ट बाई कर रहे हैं, तो यहाँ वन ही हो जाएगा बाई का, माइनस कॉस बाई सेम, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बाई का वन हो जाएगा, ए का जीरो बाई का वन। तो ये डिफ्रेंशिएट तो हो गया है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो दोनों से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी साइन बाई माइनस कॉस बाई साइन ए प्लस बाई, क्योंकि दो माइनस है एक बार आ चुका है, तो ये फार्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए आएगा बाई और बी आएगा ए प्लस बाई, तो ए माइनस बी, क्योंकि इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में साइन की गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करो, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। ये डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू चलिए, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए, क्योंकि दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, जो रिजल्ट आपको लाना है वो आ गया। नंबर 17 है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और इससे आपको क्या निकालना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट करेंगे, तो डी एक्स ओवर डी टी, ए बाहर कांस्टेंट है, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल लगाओ, टी सेम साइन का कॉस हो गया प्लस साइन टी और टी का वन हो गया, तो साइन टी से साइन टी कट गया, तो क्या बच गया ए टी कॉस टी आ जाता है। अब बाई का निकालेंगे, बाई का निकाला तो ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट, तो साइन का हो गया कॉस टी माइनस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टी कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी का वन, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या आ गया ए टी साइन टी। तो पहले आप डी वाई डी एक्स निकालो, डी वाई डी एक्स के लिए होगा डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी, बाई की वैल्यू ए टी साइन टी और एक्स की क्या ए टी कॉस टी, ए टी कट गया, क्या रह गया टेन टी रह गया। अब इसका डबल डिफरेंशियल करना है, तो डबल डिफरेंशियल जो करेंगे, और हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट एक्स, तो फंक्शन है टी के फॉर्म में, तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और टी का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, तो क्या लिखते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये छूट गया तो सब गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन है टी की फॉर्म में और आपको विद रिस्पेक्ट एक्स करना है, तो हो तो जाएगा टेन का सेक स्क्वायर टी, लेकिन टी का फिर से करना होता है जैसे बाई का डी वाई डी एक्स होता है, तो टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिफरेंट है रेस्पेक्ट, अगर सेम रेस्पेक्ट होता है तो वन हो जाता है, लेकिन अलग डिफरेंट होता है तो वो लिखना पड़ता है। और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी होगी, उसको यहाँ रख दीजिए, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है, हमें डी टी ओवर डी एक्स की चाहिए, तो ये वन अपॉन ए टी कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ रख दो वन अपॉन ए टी कॉस टी, तो कॉस टी ये हो गया, तो सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, तो ये डबल डिफरेंशिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, एग्जिस्ट है नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहले फंक्शन क्रिएट कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मोड एक्स क्यूब क्या वैल्यू होगा प्लस में, और एक्स इज लेस देन के लिए क्या होता है निगेटिव होता है एक्स क्यूब। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दोनों का ग्रेटर पे ये हो जाएगा लेस पे ये, डबल डिफरेंशिएट करेंगे 6x माइनस 6x ग्रेटर देन पे ये हो जाएगा लेस देन पे ये, तो ये डबल डेरिवेटिव क्या होगा एग्जिस्ट हो जाएगा फॉर रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर आता है ये 19, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, ये बोला है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव कीजिए डी एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन फॉर द ऑल पॉजिटिव ऑफ इंटीजर एन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, एक बार वन के लिए, एक बार के लिए, और फिर के प्लस वन के लिए प्रूव करना होता है। तो पहला स्टेप है पुट कर लीजिए एन इक्वल टू वन, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वन रख दो, डी वाई ओवर डी एक्स
1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब 1, तो x का डिफरेंशिएट 1 ही होता है, तो ये प्रूव हो गया कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है फॉर n इक्वल टू 1। अब दूसरा स्टेप जो होता है हमें लेट करके चलते हैं, लेट n इक्वल टू k इज ट्रू, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k लिख दीजिए, डी वाई डी एक्स ओवर एक्स की पावर k इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, तो ये लेट कर लिया। अब तीसरा रिजल्ट होता है प्रूव करने का, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो नाउ टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो जहाँ भी n है वहाँ पे k प्लस 1 लिख दीजिए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर k प्लस 1 और k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा तो एक्स की पावर क्या रह जाएगा, k रह जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, डी वाई डी एक्स की पावर k प्लस 1, इसको 2 में बना लीजिए क्योंकि लेफ्ट में एक्स की पावर k माना है और 1 में x लिया है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर k इंटू एक्स, तो ये 2 टर्म हो गई, 2 टर्म में प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए, तो एक्स की पावर k इज सेम और डिफरेंशियल ऑफ x प्लस एक्स सेम और डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर k, तो एक्स की पावर k डी वाई और डी एक्स का डिफरेंशियल हमने पहली टर्म में निकाला था 1 था, x और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, k एक्स k माइनस 1, तो देखो इसमें x को इंटू करोगे तो ये पावर k हो जाएगा और इसमें से x की पावर k कॉमन ले लो तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस k एक्स की पावर k, जो कि राइट हैंड साइड है, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर लिख दो या पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिखना है आपको, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 19 क्वेश्चन कंप्लीट। 20 यूजिंग द फैक्टर दैट, क्वेश्चन तो बेकार है लेकिन बता देते हैं कैसे करना है क्योंकि ये तो टाइम पास वाले क्वेश्चन। यूजिंग द फैक्टर दैट साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इज द डिफरेंशिएट ऑब्टेन द सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आपका जो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा सम का, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट साइन ए प्लस बी का, इधर भी किया है दोनों में, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा साइन का कॉस ए प्लस बी और इसका करेंगे डी वाई डी एक्स ए प्लस बी, क्योंकि एक्स तो है नहीं तो ए प्लस बी का करना है। इसी टाइप से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें भी, तो इसमें प्रोडक्ट लगाया साइन ए सेम कॉस का हो गया माइनस का साइन बी और बी का डिफरेंशिएट होगा डी बी ओवर डी एक्स प्लस आपके कॉस बी सेम और साइन का डिफरेंशिएट कॉस ए और ए का क्या होगा डी ओवर डी एक्स। दूसरे में इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कॉस ए सेम साइन बी का कॉस बी और बी का डी बी ओवर डी एक्स, आपके साइन बी सेम कॉस ए का माइनस साइन ए और डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इनको देखो थोड़ा मल्टीपल करके ढंग से लिखेंगे, तो ये कॉस ए प्लस बी का डिफरेंशिएट होगा डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स, अब माइनस, अब ये हो गया साइन ए और साइन बी माइनस का और डी बी ओवर डी एक्स, और डी बी ओवर डी एक्स और कहाँ ये रहा, तो इसको भी साथ लिख दीजिए कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉमन ले लिया हमने डी बी ओवर डी एक्स प्लस लगाओ, अब डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लो तो एक तो हो गया ये कॉस बी कॉस ए फिर माइनस का साइन ए साइन बी और डी ओवर डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका सेम है, ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इसमें भी यही है इसमें भी यही है, तो इन दोनों से कॉमन ले लो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और यहाँ से क्या मिलेगा डी बी ओवर डी एक्स प्लस डी ए ओवर डी एक्स डी ए ओवर डी एक्स। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी दोनों क्या है सेम, तो ये तो हटा दो काट दो, है ना, ये तो कट जाएगी ये इससे कट जाएगी क्योंकि क्या है इक्वल में दिए हुए हैं, तो यहाँ बच जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि ये कॉस का ही तो फार्मूला होता है, तो यही लाना था कि ये इसको डिफरेंशिएट करोगे साइन के फार्मूले को तो कॉस का सम का फार्मूला बन जाता है, तो ये कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बेकार क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी थोड़ा है, तो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट
साइन इज देयर एग्जिस्ट का ए फंक्शन विच इज द कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो कोई फंक्शन ऐसा दे दो कि जहाँ पे कंटिन्यूस तो होता है वो एवरीवेयर, लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो 2 पॉइंटों पर। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं मॉडुलस के होते हैं। तो हमने एक मॉडुलस का फंक्शन लिख दिया कि होता तो है पॉसिबल, यस। अब वो कौन सा है, एफ एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, तो 1.1 और 1.2। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा 1 और 2 पर, लेकिन ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, लेकिन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता। तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और आगे कुछ प्रूव करना हो डिफरेंशिएबिलिटी की तो इसका फंक्शन क्रिएट करके बना लो, नहीं तो यही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 22, बाई इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है डिटरमिनेंट फॉर्म में, प्रूव करना है कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये आएगा। तो डिटरमिनेंट का जो डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल की तरह करते हैं कि पहले डिफरेंशिएट पहले रो का, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे रो का, ठीक है। जितने बार जितने ऑर्डर का होगा उतनी बार में डिफरेंशिएट होता है। तो इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहली बार में हो जाएगा पहले रो का, तो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, बाकी सब दोनों के दोनों रो आप सेम लिख लीजिए, प्लस अब के पहला सेम और तीसरा सेम लिख दीजिए, और बीच वाले का कर दीजिए एल का 0, एम का 0, एन का 0, क्योंकि ये तीनों क्या है कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, ठीक है। प्लस अब के पहला सेम और सेकंड वाला सेम और तीसरे का करना, तीसरे में ए बी सी है, ए बी सी का डिफरेंशियल भी क्या होगा 0 0, क्योंकि ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट। और जब डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम 0 होता है कंप्लीट, तो आंसर उसका क्या होता है 0। तो इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर भी 0, इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर भी 0, तो ये पहला वाला बच जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच एक्स, एल एम एन, ए बी सी और प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर ये आ जाता है। तो यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। 23 हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। बाय इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, शो करना है ये। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर दो। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का होता है, कॉस इनवर्स का होगा माइनस का, ए तो कांस्टेंट ऐसे लिख दो, कॉस इनवर्स का होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो अपॉन की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड में ले जाओ, और ये वैल्यू जो है बाई की है, तो माइनस ए बाई लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। और जब भी रूट दिखे तो स्क्वायरिंग कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है, रूट हट जाएगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट में लगेगा प्रोडक्ट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द सेम, इसका हो जाएगा पावर का पहला कर लो 2 डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स का डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सेम, 1 माइनस स्क्वायर डिफरेंस होगा माइनस का 2x। राइट हैंड साइड में आ जाइए, ए स्क्वायर तो सेम रहेगा, बाई स्क्वायर होगा 2 बाई डी एक्स। अब देखो पूरी इक्वेशन में हर टर्म में 2 डी बाई डी एक्स आपका आ रहा है, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स कटेगा तो माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स कटेगा तो ए स्क्वायर बाई को लेफ्ट में ले आइए, ए स्क्वायर बाई, तो इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करना था, ये आपका मिसलेनियस हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीट।